दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आप लोगों के साथ में इस ज़बरदस्त एपिसोड के साथ में। और जो ये सिलसिला शुरू किया गया था उसी क्रम दिग्गज लीडर से मिलवाना चाह रहा हूँ और वो छोटे छोटे बेहतरीन पॉइंट आपसे बात करने वाले हैं। लोगों के माँ बाप मना करते हैं, उनके भी माँ बाप ने मना किया, वो कैसे निकल के आगे बढ़े और आज बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। अगर ये समझना है अंत तक बने रहना है। तो स्वागत है विपिन जी आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। नमस्कार सर। और बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपका थोड़ा परिचय जानना चाहते हैं। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम विपिन कुमार, मैं यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से, एक पड़ोस में छोटा गांव पड़ता है, नॉर्मली परिवार से जैसे सब लोगों का रहता है बैकग्राउंड, उसी तरह छोटे नॉर्मल परिवार में पैदा हुआ। और उसके साथ एक चीज़ ये थी कि मेरा जो परिवार था वो पहले से इतना मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, तो माँ बाप के ना पढ़े होने की वजह से थोड़ी जो है मेरी पढ़ाई भी इतनी बढ़िया नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जितना नॉलेज था उतने में मैं काम चलाता रहा। फिर यहाँ पे मेरा जो बचपन था वो पुराने गांव में जहाँ से मैं पहले रहता था, तो वहाँ से फिर जब पापा की घर के साथ में रहना था तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई। तो इंटर तक पढ़ाई की हमने, और इंटर के बाद नॉर्मली परिवारों में यही होता है कि अगर पढ़ाई लड़के ने छोड़ दी है तो उसके साथ में शादी हो जाती है, जल्दी से। तो सबके साथ यही होता है, वो मेरे साथ भी हुआ। तो मेरी भी शादी हो गई। फिर उसके बाद हमने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद जब आगे फिर नौकरियों का सिलसिला चालू हुआ, एक नौकरी लगी, दो नौकरी लगी, लेकिन उसमें खास पैसा बढ़िया नहीं था, जिसे सैलरी बढ़िया ना होने की वजह से हमने खुद छोड़ दी। क्योंकि मेरा मानना है कि अपना खुद का बिजनेस हो, घर पे हो, ज्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ फिर मैंने थोड़ा जब इस नौकरी में मन नहीं लगा मेरा, तो पापा ने कहा कि ऐसा करो, अब नौकरी नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो, तुम डॉक्टरी कर लो। तो डॉक्टरी, फिर वही बात, जब पढ़ाई नहीं थी अच्छी तो डॉक्टरी बिना डिग्री के कैसे करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने गांव में पड़ोस में कस्बा था, वहां पे डॉक्टर साहब के पास बैठने लगा और वहां से डॉक्टरी सीखी। लगभग 4 साल हमने सीखी है वहां पे, रोज अप डाउन करना, रोज आना जाना सीख के फिर घर पे मैं बैठने लगा, क्योंकि मेरा मकान जो है वो कस्बे में है। तो मैं अपने घर पे प्रैक्टिस करने लगा। थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी प्रैक्टिस सीखी और फिर आपने अपना जो है खुद अपने यहाँ ट्रीटमेंट करना लोगों का शुरू कर दिया। छोटा मोटा जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाने लगे। तो नॉर्मली प्रैक्टिस चल रही थी सर जी, और जिंदगी बढ़िया कट रही थी। बहुत बढ़िया विपिन सर। लाइफ में हर आदमी के लिए ये होता है कि जो उसका एक दायरा होता है, उस दायरे में वो जाके अगर थोड़ा सा भी अपने को डेवलप करता है तो फिर यही लगता है कि यार ठीक है, मस्त हैं हम, यहाँ बढ़िया हो रहा है, अब ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं ना, अपने यहाँ के लोग संतुष्ट जल्दी हो जाते हैं। तो सर जब आपकी बढ़िया प्रैक्टिस चल रही थी, आप मस्त थे, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीज़न क्या रहा? आपने इस सर पैर कैसे, इसका चुनाव कैसे किया और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की आपकी शुरुआत रही सर? जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेरा बहुत मूड नहीं था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में लोग कहते थे ये जुड़ने वाली कंपनी है, 2 लोग जुड़ेंगे, वो उनके नीचे 2 लोग जुड़ेंगे। तो ये अच्छा, मेरी प्रैक्टिस जब बढ़िया चल रही थी तो आराम से ऊपर पंखा होता था, आराम से हवा खाते हुए पेशेंट देखते थे, ना कहीं आना ना जाना, अगर जाना भी है तो गाड़ी से जाना, आराम से क्लिनिक में बैठना जी। लेकिन फिर मेरे ही घर में जो मेरी दादी थी, तो दादी के अचानक एक बीमारी आई, उनके गले में थायराइड ग्लैंड के नीचे गांठ बनी। तो उसकी मैंने भी दवाई अपने हिसाब से चलाई, फिर अपने गुरुजी से बात करी, उनसे मिलके भी दवाई चलवाई, लेकिन वो गांठ गलने का नाम नहीं ले रही थी। और किस्मत की बात, उसी समय मेरे जो अपलाइन थे, जो अजय पाल सर, तो उनसे भी बात करी हमने कि सर ऐसी ऐसी बात है, दादी के गांठ हो गई, वो गलने का नाम नहीं ले रही है। तो उन्होंने कहा एक बार ऐसा करो, एक बार मेरे यहाँ हॉस्पिटल पे लेके आओ। तो हम हॉस्पिटल पे गए, दिखाया तो बोले गांठ तो बेटा गलत है ये, और मैं कुछ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, उनको आप खिलाते रहे हो जी। तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग सर ने हमें नहीं बताई
लेकिन प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही दिए। ओके। अच्छा, मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ रिजल्ट, कि दादी हमारी ठीक हो जाए, इनको दूर बाहर ना ले जाना पड़े, क्यों घर वाले घबरा रहे थे कि कैंसर हो जाएगा और ये जो ऑपरेशन करना पड़ेगा और दिक्कतें आएंगी बहुत सी, क्योंकि पैसे से भी इतना बहुत खास मजबूत नहीं थे जो 10-20 लाख लगाते ऑपरेशन में जी। तो फिर वो प्रोडक्ट हमने जब दादी को दिए तो लगभग 1 महीने तक प्रोडक्ट खाए। तो 1 महीने बाद दादी को लगा कि पहले से हम बिल्कुल ठीक है, हमारा गला ठीक है जी। तो हमने दोबारा सर से कहा कि सर ऐसा करो, प्रोडक्ट मुझे वही दो चाहिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो सर ने कहा आ जाओ फिर प्रोडक्ट अब लेने आओ हॉस्पिटल पे। तो मैं वहां गया तो उन्होंने कहा सर ने कि ऐसा करो, ये प्रोडक्ट आप अगर चलाओ, रिजल्ट बढ़िया है तो मैं इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको। तो हमने कहा सर दादी ठीक हो गई हैं और मरीज को क्या चाहिए कि उसको ठीक होने से मतलब जितना जल्दी ठीक हो हाँ, जाए, जितना जल्दी वो ठीक हो जाए बढ़िया बात है। तो बोले नहीं, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। तो मैं ये सोचता था कि एक्स्ट्रा इनकम जो आता था वो बात करता था कि एक एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। तो फिर हमारा दिल लगा, तो हमने कहा सर एक्स्ट्रा इनकम जरूर बताओ जी। तो एक्स्ट्रा इनकम बताने के चक्कर में सर ने हमको ये नेटवर्क मार्केटिंग बता दी, समझा दिया। अब एक तो मेरे गुरुजी, उन्हीं से दवाई इलाज करवाई, तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है सर, आप मेरी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। तो उन्होंने ज्वाइनिंग लगाई और वो जो ज्वाइनिंग लगाई उन्हीं से जो प्रोडक्ट दिए मेरी दादी को दवाई खाने के रूप में, उन्हीं से लगा दिया। बोले अब इसमें एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है और इसी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसी में आप काम करते रहना जी। मैंने कहा ठीक है सर। फिर दवाई लगभग 3 महीने तक दादी का इलाज चला, 4 महीने चला, दादी मेरी ठीक हो गई। तो मुझे भी अंदर से लगा कि रिस्पांस तो है और जैसे मुझे भी लगा था कि पेशेंट को क्या चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए रिजल्ट जी, उसकी बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक हो और उसको कंपनी से मतलब नहीं है, कौन कंपनी किसकी है, किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो मैंने कहा, सोचा दिमाग में ये चल सकती है। तो इस तरह सर मैं नेटवर्क में आया, फिर प्रोडक्ट चलाता रहा धीरे धीरे। सर जब आप प्रोडक्टों के रिजल्ट ले लिए और आपने जो बताया कि मस्ती से कुर्सी पर बैठे रहते थे, फिर एक टीम बिल्डअप कैसी हुई और जब आपने इस बिजनेस का चुनाव किया तो शुरुआत में आपकी फैमिली के फीडबैक क्या रहे? क्योंकि अमूमन क्या होता है, एक चलता हुआ बिजनेस जब हम छोड़ के कोई दूसरा काम करना शुरू करते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए प्रॉब्लम आती है, तो जानने वाले, अपने घर के लोग, फैमिली के लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ये जो चल रहा था ये ज्यादा बेहतर है। तो ऐसा आपके साथ भी कुछ हुआ या हुआ तो आप उससे कैसे निकले? जी सर, ये नॉर्मली सबके साथ होता है जी। क्योंकि पापा को भी लग रहा था कि क्लिनिक बढ़िया चल रही है, आराम से पंखे में बैठ के मरीज देखता है। अच्छा, जब मेरे सर ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझाया तो 1-2 बार उनके भी अपलाइन आए, ग्रेट अपलाइन जैसे आते हैं, तो उन्होंने बात किया कि सर इसमें एक चीज होती है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पे तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट बिकवाता है या खरीदता है तो उसका भी आपको मिलेगा जी। तो इसमें ये मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का इन भी नहीं जानता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मैंने तो बस प्रोडक्ट चलाए, ये पता था कि मेडिकल से दवाइयां खरीदो, अपने रख के बेच दो, उन्हीं में पैसे कमा लो। तो सर ने फिर कहा नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे बहुत आज के चले जाओ 50 साल या 60 साल पीछे, अगर कोई कह देता था कि सामने से हेलो, पहले रिसीवर वाले फोन होते थे जी, और उसमें अगर उस समय कोई कह देता कि हम आमने सामने ऐसे फेस टू फेस बात करेंगे, आप उधर से फोटो देखोगे, तो आदमी कहता है कि पागल बना रहे हो क्या, कहीं ऐसा होता है, वो इतनी दूर 50 किलोमीटर दूर बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर 1-2 लोग जो मेरे पेशेंट थे, जो क्रोनिक पेशेंट होते थे, तो मैंने सर को बुलाया और सर को बुलाने के साथ साथ हमने कहा इनकी दवाई लगभग 4 महीने चलेगी जी। तो सर ने कहा ऐसा करो, इन्हीं की ज्वाइनिंग डाल दो, यही आपके प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। तो 4-6 पेशेंट मेरे ऐसे थे लगातार जो चलते रहे जी। और उनको फिर जब लगा तो अच्छा, मेरे अपलाइन जो फील्ड वर्क करते थे, मेरे अपलाइन सर ग्रेट हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, सूरज सर।
तो वो आते थे क्लिनिक पे हमेशा, कहीं 15 दिन में आ गए, 10 दिन में आ गए, वो फीडबैक लेते रहते थे कि सर कैसा चल रहा है। तो मैं कहता था कि बहुत बढ़िया है। उन्होंने मेरी धीरे धीरे वो जो पेशेंटों को दवाई इलाज करवाने के लिए दवाई ली थी, उन्हीं से धीरे धीरे मिलके टीम खड़ी कर दी। तो आज मेरे पास अच्छी खासी टीम है और साथ में काम भी चल रहा है। और सर जैसा आपने क्वेश्चन किया था कि घर वाले नहीं मानते हैं, तो वो मेरे साथ भी हुआ। उसमें हुआ क्या कि जब सर मेरी टीम खड़ी हो गई तो सर ने कहा ऐसा करो, कभी कभी टीम पे निकल चला करो। अच्छा, मेरी क्लिनिक चलती थी अच्छी, पेशेंट भी होते थे, और पापा जब घर पे होते और मैं सुबह निकल लेता सर के साथ में, कहीं पूरा दिन गायब हो गया। अब पापा को बड़ा तकलीफ होने लगी, कहने लगे लो पेशेंट घर पे बैठे रहते हैं और ये गायब रहता है। क्योंकि मैं जब टीम पे होता था उस समय घर के फोन नहीं रिसीव करता था। तो कई बार क्या हुआ, जब शाम को मैं वापस आया अपने सर के साथ में, वो छोड़ के चले गए, उसके बाद पापा ने बहुत लंबी क्लास ली, अमूमन जैसे सबके पापा लेते हैं, उसमें बड़ा परेशानियों का सामना हुआ। लेकिन मुझे पता था कि अगर टीम बड़ी हो गई, क्योंकि होता था क्या, जैसे टीम में दूसरे के बिजनेस चढ़ता था, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी आता था। करेक्ट। तो मैंने कहा कि टीम पहले खड़ी कर लो, ये बिजनेस तो लाइफ टाइम का है, कुर्सी तो तोड़ना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह सर टीम वर्क होने लगा और थोड़ी दिक्कतों की वजह से। बहुत बढ़िया सर, आपने जो जवाब दिया बहुत बेहतर दिया। थोड़ा सा मैं भी इसमें अपना अनुभव साथ में ऐड करना चाहूंगा कि जब हम कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो अक्सर घर वाले मना करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई। पहले अमूमन अगर व्यक्ति को लखनऊ या दिल्ली जाना होता था तो उसको 1 हफ्ते का समय लगता था, क्योंकि आदमी पैदल जाता था, पैदल ही आता था, तो लंबा समय लगता था। आज पता चलता हम सुबह जाते हैं, वहां के काम निपटा के भी शाम को आ जाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई, काफी आगे बढ़। दूसरी तरफ सर अभी आप देखते हो कि पहले पैसा बैंक से निकाला जाता था जी, अभी आप रात में भी निकाल लेते हो, एटीएम खुला रहता है जी। अगर पहले ये बोला जाता अपने लोगों से 10 साल पहले, या जो भी व्यूअर्स आप सुन रहे हो 20 साल पहले, कि बैंक रात में भी पैसा देगी और बैंक में कोई आदमी नहीं होगा, बस जाओ पैसा ले लो चले आओ, तो क्या कोई मानने के लिए तैयार होता? नहीं मानने के लिए तैयार हो रहा था। एक और उदाहरण साथ में, कि जब टेक्नोलॉजी बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, तो हमें भी उनके साथ बदलने की जरूरत पड़ती है। नहीं बदलेंगे तो फिर पता चलता है कि अच्छा जो पहले के लोग हैं उनको ये नहीं पता है। जैसे अभी कंप्यूटर का युग आ गया, आज तो अभी रोबोट का युग आ गया, आदमी की भी जरूरत नहीं है, अब आदमी का भी लोड नहीं रह गया। घरों में लोगों ने पोछा लगाने के लिए, झाड़ू करने के लिए, घर के सारे काम करने के लिए, यहाँ तक का खाना बनाने के लिए भी कौन सा सिस्टम, रोबोट सेट कर दिया गया। अभी वो 2 घंटे के लिए चार्ज होता है और दिन भर काम कर देता है। एक बार आदमी ने परचेस कर लिया, प्रॉब्लम खत्म है। अब ये अगर पहले के लोगों को बताते कि एक ऐसी टेक्निक आ रही है कि मशीन ही चलेगी, आदमी का सारा काम करेगी, तो क्या कोई मानने के लिए तैयार था? नहीं। तो पहले के लोगों को ये पता ही था कि मेहनत सफलता की कुंजी है, कि जितनी हम मेहनत कर लेंगे उतना हमको पैसा आएगा। और ये आज का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास में मेहनत सफलता की इसमें भी कुंजी है, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, एक सर है कंधे से नीचे और एक है कंधे से ऊपर। अगर हम कंधे से नीचे से मेहनत करेंगे तो फिर सिर्फ दाल रोटी की व्यवस्था हो पाएगी, लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे, यानी हम कंधे से ऊपर से इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जी। तो ये चीज मैं सारे व्यूअर्स को समझाने का प्रयास करूंगा, हर गार्जियंस को समझाने का प्रयास करूंगा कि वो टेक्नोलॉजी बदल गई जो पहले की थी, पहले की प्रक्रिया पे हम चलेंगे तो वो लाइफ में चीजें हमें नहीं मिल सकती, हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, इसलिए सिस्टम के साथ चलना है। और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही सपनों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कम समय में बिना किसी नॉलेज के, बिना कुछ लगाए, एक अच्छी जेन्युइन कंपनी जिसके जेन्युइन प्रोडक्ट हों उसका चयन अगर हम करते हैं और मिनिमम मेरा मानना है 3 से 5 साल देते हैं, तो 100% लाइफ में परिवर्तन आएगा ही आएगा। विपिन सर, जब आपने नेटवर्क खड़ा कर लिया, टीमें अच्छी चल रही थी, आपकी प्रैक्टिस भी चल रही थी, तो दोनों में आपको अंतर क्या मिला? क्योंकि एक तरफ आपके पास उस समय वो ऑप्शन था कि जब आप सुबह उठ के शटर खोलते थे जी, शाम को शटर बंद करते थे तो पैसा आता था जी। जिस दिन शटर ना खुले उस दिन कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज आपने नेटवर्क खड़ा किया, तो दोनों में अंतर क्या लगा आपको? कौन सी बेहतर लाइफ लग रही है? जी सर, बेहतर लग रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग। उसका रीजन ये रहा कि शुरुआत में जब मैं क्लिनिक चलाता था अपनी,
तो मुझे पैसा तभी तक मिलता था जब मैं क्लिनिक पे बैठा होता था। कभी कभी क्या होता था कि कहीं बाहर जाना पड़ गया किसी इमरजेंसी काम से, तो उसमें उस दिन मैं एक तो ये परेशान हो जाता था कि पेशेंटों के फोन आते रहते थे, सर कितने बजे आओगे, सर कितने बजे आओगे, और उसके साथ में उस दिन पैसा भी खत्म, क्योंकि उस दिन पैसा तो आया नहीं। करेक्ट। तो उसमें ज्यादा दिक्कतें थी। और घूमना आजकल कौन नहीं चाहता है सर कि बढ़िया देखें दुनिया, कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, घूमना चाहिए। तो ये चीज उसमें नहीं थी। और नेटवर्क में आने के बाद मैंने ये सब चीजें हासिल की। आज मैं 2-4 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ, कहीं हरिद्वार घूम रहा हूँ, कहीं वैष्णो माता मंदिर घूम रहा हूँ। तो जीवन में बहुत बदलाव आया है सर, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बढ़िया चला रहा हूँ अपना। बहुत बढ़िया विपिन सर, आपने नेटवर्क और प्रैक्टिस दोनों को एक साथ करके आज आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास किया हुआ है। सर लास्ट में एक सवाल आपसे और, कि आपने नेटवर्क किया, प्रैक्टिस किया, दोनों जिंदगी जी है, दोनों में बेहतर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बताया जी। आज का जो बहुत सारा युवा है जो पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारी जॉब की तरफ जा रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो पार्ट टाइम नेटवर्क जरूर करे सर जी, या नौकरी के लिए भागे? नहीं, देखो सर, उसमें होता क्या है कि आज के 10 साल पहले अक्सर होता क्या था, घर में ये होता था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद नौकरी में सेट हो जाओ। जी, नौकरी करना ही करना है, पढ़ाई का मेन मकसद होता है कहीं ना कहीं नौकरी करना। नौकरी तो जी मेरा मानना है कि नौकरी के लिए आप करो, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी बुरी है, नौकरी खराब चीज नहीं है, जीवन जीने के लिए चाहिए। और जब आपने पढ़ाई करी है, इतना पैसा लगाया है, तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए सर। नौकरी की तैयारी करते रहो, बढ़िया बात है। और साथ में पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन जरूर करो। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि अभी हर व्यक्ति के पास समय, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय सबके पास होता है। आदमी के पास फेसबुक चलाने के लिए समय है, व्हाट्सएप चलाने के लिए समय है, वीडियोस देखने के लिए समय है, और हर व्यक्ति के पास है, चाहे वो पढ़ाई करता हो, चाहे वो जॉब करता हो। अभी तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं कि आप चेक कर सकते हो कि आप 24 घंटे में कितनी देर ऑन स्क्रीन फोन पे रहते हो, यानी फोन आपका कितनी देर आपने 24 घंटे में यूज किया। बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग किया तो मैंने देखा कि वो 12-12 घंटे, 8-8 घंटे वो यूजर बने, फोन के यूजर बने रहे। और अगर उनसे हम पूछते हैं कि सर आ जाइए, 2 घंटे के लिए हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, 2 घंटे के लिए हमारा एक प्रोग्राम है, 1 घंटे के लिए हमारी एक मीटिंग्स है, आप उसमें इन्वॉल्व होइए, तो वही लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये जिंदगी जो आपको मिली है ये बार बार मिलने वाली नहीं है, लेकिन इस बार अगर मिली है और ये उस समय आपका आज का युग है जो आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का बोलबाला होने वाला है, तो आप सब एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें। जिनको भी ये वीडियो भेजी जाएगी या जिनको भी मिलती है, आप एक बार नेटवर्क इंडस्ट्री में जरूर इन्वॉल्व होइए, आपको 100% बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। विपिन सर, आपसे जैसे बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय निकाल के हमारे ऑफिस आके आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।